दोस्तों, कर्म का सिद्धांत बहुत ही अकाट्य होता है। हमने पहले के जन्मों में जो पाप कर्म आदि जाने अनजाने में किए हैं, उनके कारण हमें वर्तमान में या इस जन्म में हमें रोग या दुख मिलते हैं, है ना। और यदि हम चाहें कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके इन परिणामों को भुगतने से, इन सज़ा से, इन रोग दुखों से बच सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने किसी का मर्डर किया है, हत्या किया है, तो उसकी सज़ा के तौर पे आपको फांसी मिलनी है, फांसी की सज़ा होगी आपको। आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ की अदालत में आप बच भी जाएं, लेकिन प्रकृति की अदालत में आप बच नहीं सकते हैं। भले कई जन्मों के बाद इसका परिणाम मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जैसे भीष्म पितामह को मिला था, कई जन्मों के बाद में उनके किए हुए पाप कर्म के कारण उन्हें बाणों की सैया पे लेटना पड़ा था। तो जब इतने बड़े महापुरुष बच ना सके, तो हम कैसे बच सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जो अपंग पैदा हो जाते हैं, अंगहीन या जन्मजात उन्हें बीमारियां होती हैं, तो निश्चित रूप से उनके पिछले जन्मों में किए हुए उनके पाप कर्मों का ही परिणाम है। और यदि हम चाहें कि बहुत सारे रुपए खर्च करके हम बच सकते हैं इन परिणाम से, तो हम बिल्कुल नहीं बच सकते हैं, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि कम पाप है ना, कम पाप किया हुआ है, हमने कोई जघन्य पाप नहीं किया है, तो हम पैसे आदि खर्च करके सामान्य रोग आदि से, सामान्य उपायों से, दान पुण्य आदि करके भी हम बच सकते हैं उनसे। लेकिन यदि जघन्य पाप किया है, जैसे हमने पिछले जन्म में किसी का मर्डर किया है, हत्या किया था, किसी को टॉर्चर किया था, है ना, तो उसके कारण से यदि हमें कोई भयंकर रोग आदि हुआ है, तो हम उससे बच नहीं सकते हैं, है ना। ये पिछले जन्मों में आपने किसी का मर्डर किया था और इस जन्म में उसके द्वारा आपका मर्डर होना है, आपने ज्योतिष आदि के द्वारा जान भी लिया है, ये सारी चीज़ें, तो भी आप उससे बच नहीं सकते हैं, है ना। आपने यदि किसी की हत्या की थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो जो हमने कर्म किए हुए हैं, चाहे अच्छा या बुरा, उसका परिणाम हमें भुगतना है। कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसका परिणाम भुगतने में स्वतंत्र नहीं है, ऐसा गीता में बताया भी गया है। तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि हम जो भी वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, आगे का परिणाम हम सोच कर ही करें। हम चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सोच के कीजिए कि आगे इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, है ना। तो अच्छे कर्म कीजिए। अब कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो बनाते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा बीमार है, हम बीमार हैं, हमको कैंसर हो गया है, इतना इलाज में पैसा चाहिए, हमें पैसा दे दीजिए। और कई लोग कहते हैं इमोशनल होके दे भी देते हैं पैसे। मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। जो किया है उन्होंने, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। एक भैया जी थे, ऐसे कहने लगे कि कैंसर हो गया है, कैंसर के लिए वीडियो बना के पैसे मांग रहे थे। तो हमने तो उनसे यही कहा कि भैया, जब आप मांसाहार कर रहे थे, निर्दोष पशुओं को मार मार के खा रहे थे, पनीर की सब्जियां खा रहे थे, जो डॉक्टर मना करते हैं कि पनीर की सब्जी खाने से कैंसर होता है ना, तो तब तो आप नहीं सोच रहे थे। गलत खान-पान जब आप कर रहे थे, तो उनका परिणाम के रूप में जब आज आपको कैंसर मिला है, तो आप क्यों लोगों से आप पैसे मांग रहे हो। और लोग दे भी देंगे तो भी आप बच नहीं सकते हो, है ना। निर्दोष पशुओं को मार मार के खा रहे थे, तो उनके परिणाम के रूप में अब जो रोग दुख आपको मिला है, उन्हें भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपसे यही कहना है कि कोई यदि आपसे पैसे आदि मांगे सोशल मीडिया पे वीडियो बना के, तो बिल्कुल मत दीजिए, उनके झांसे में बिल्कुल मत आइए, है ना, कि करोड़ों रुपए लगने हैं हमारे इलाज में, बिल्कुल मत दीजिए। तो सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बचिए, और आप स्वयं भी जो काम कीजिए उनका परिणाम सोच कर ही कीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्मों से बचिए।